हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस इन जो अपनी ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ है उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो उसमें आज इंटरसेक्टरल जो बैलेंस है उसके बाद डिस्कस करते हैं। द सेकेंड वर्जन ऑफ द थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ बैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव जो सेकंड वर्जन था ऑफ थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेस का, तो जो वो था स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ बैलेंस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। द ऑब्जेक्टिव इज टू prevent development of bottleneck in some sector which may act as an obstacles of development and access capacity in other which may be wasteful। जो अपन का जो बैलेंस ग्रोथ का जो सिद्धांत था, सेकंड वो वर्जन है उसका, तो उसका जो वर्जन है वो इकोनॉमी के डिफरेंट अलग अलग जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनके बीच में जो बैलेंस के जो ज़रूरत है उसकी आवश्यकता, नेसेसिटी की आवश्यकता पर जोर देता है। किसकी पर? अलग अलग जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स है उनके बीच में बैलेंस की उसकी नेसेसिटी पर फोकस करता है, स्ट्रेसेस करता है। और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बोटलनेक होते हैं कुछ क्षेत्र जो एरियाज़ में, उनके विकास को रोकना है। जो अड़चने होते हैं, बोटलनेक्स होते हैं कुछ सेक्टर्स में, तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो, उसको रोका जा सके, बीच में एक्ट एज ए। और जो कि अड़चने ऐसी है, बोटलनेक ऐसी है जो हमारे विकास में ऑब्स्टल्स बनते हैं डेवलपमेंट में, और जो अतिरिक्त जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको वेस्टफुल कर देते हैं, उनके डेवलपमेंट पर जोर देना है, इस पर फोकस करता है। देखो, बैलेंस जो ग्रोथ का जो दूसरा सिद्धांत था, दूसरा वर्जन था, वो फोकस करता है जो अपना जो बैलेंस ग्रोथ का जो थ्योरी है ये वर्जन, तो उसका सेकंड वर्जन क्या फोकस करता है, जो अपना जो इकोनॉमी है उसके मैनी जो डिफरेंट सेक्टर्स है उनके बीच में बैलेंस की आवश्यकता पर जोर देता है। कैसे कि उनके बीच में बैलेंस रहे, और साथ में जो इसमें जो डेवलपमेंट है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो अड़चने होती है, बोटलनेक्स है, उनको रिमूव, उनसे बचाने का काम करता है, उनसे रोकने का काम करता है इनको ये। और साथ में वो जो ये बोटलनेक्स है, जो अपने ये जो ऑब्स्टल्स बनते हैं डेवलपमेंट में, उनको वो दूर जो ऐसे, और जो अपनी जो कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी, उसको वेस्टफुल कर देते हैं, उनको दूर करने का अपना ये जो काम करता है, फोकस करता है स्पेशली उन पर। फॉर एग्जांपल, इस शॉर्टेज ऑफ रो जूट और रॉ कॉटन will hinder the development of the jute or the cotton textile industries। तो अपन एक एग्जांपल लिया अपन ने जूट और कॉटन का। अगर जूट और कॉटन, जो रॉ कॉटन जूट है और रॉ कॉटन है, अगर तो वो उन दोनों की कमी अगर है मार्केट में, तो ये क्या होगा, जो अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसकी डेवलपमेंट में क्या है, ये ऑब्स्टल्स का वो एक तरीके से बोटलनेक है, वो ऑब्स्टल्स है, उसके विकास में डेवलपमेंट रुकावट पैदा करेंगे ये चीज़ें। तो उन चीज़ों ने इसमें यही बोला गया है कि जो डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक कोई भी सेक्टर, जो उसमें सेक्टर में जो बोटलनेक्स है, ऑब्स्टलेंस है, जो भी, उन सब को रिमूव किया जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके, उनके बढ़ने पर रोक लग सके, तो इसके लिए डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, इनमें जो जितने भी सेक्टर है सबका बैलेंस होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। सिंपली शॉर्टेज ऑफ स्टील में हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इवन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री।
अगर स्टील की अगर शॉर्टेज है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में अपने हिंड्रेंस के रूप में काम करेगी. दिस इज़ वाई Narcase 1950 से and Arthur Lewis 1954 place particular emphasis on achieving balance between the agriculture and the industrial sector of LDC. तो नरकेस ने और आर्थर लेविस है, उन दोनों ने पर जोर दिया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनमें बैलेंस होना चाहिए. आप उसमें बैलेंस के अचीवमेंट पर जोर फोकस किया उन्होंने, इस वजह से कि ताकि हर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है. तो इंटर सेक्टरल बैलेंस का मतलब यही है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पर डिपेंड है, तो उस एक सेक्टर की ज़रूरत है दूसरा सेक्टर पूरा करे टाइम पे, और दूसरे सेक्टर की ज़रूरत है पहला वाला सेक्टर पूरा करे बिल्कुल टाइम पे, एक्यूरेट टाइम पे. अब बात करें अपन, टू मेन रीजन्स एक्सप्लेन हाउ द टू सेक्टर्स म्यूचुअली एग्जिस्ट एंड स्टिमुलेट ईच अदर. कि दो सेक्टर एक दूसरे म्यूचुअली कैसे हो सकते हैं एग्जिस्ट, और एक दूसरे को स्टिमुलेट कैसे कर सके वो अपने. First is a balance between the agriculture and consumer goods sector is necessary to give incentives to the farmers to improve productivity so as to expand their marketable surplus. तो एग्रीकल्चर और कंज्यूमर गुड सेक्टर की भी अगर उसमें बैलेंस की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है कि इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना चाहिए कंज्यूमर, जो अपने कंज्यूमर गुड सेक्टर है उसको किसानों, इन दोनों की, तो किसानों को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना चाहिए प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो देयर मार्केटेबल सरप्लस हो, ताकि वो अपने मार्केटेबल सरप्लस को एक्सपेंड कर सके. If the consumer goods sector do not develop, the demand for agriculture goods will not increase much. तो एग्रीकल्चर जो डिमांड अगर कंज्यूमर गुड सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, तो एग्रीकल्चर जो गुड्स है उनकी डिमांड भी इंक्रीज नहीं होगी इतनी ज़्यादा. इस वजह से एक दूसरों के दोनों सेक्टर्स में इंसेंटिव प्रोवाइड करवाना चाहिए किसानों को, ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके और उधर मार्केटेबल एक्सपेंशन हो सके, सरप्लस मार्केट अचीव हो सके अपन को. नाउ सेकेंड इज, for increasing agriculture productivity there is a need for capital goods such as tractor, pump set, etc. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें कैपिटल गुड्स ज़रूरत पड़ी, जैसे ट्रैक्टर हो गए, टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज़ें, और भी बोरिंग्स है, ये सारी चीज़ें. दिस रिक्वायर ए बैलेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज. तो इन सब के लिए क्या ज़रूरत है, हमारी एग्रीकल्चर कैपिटल गुड्स में बैलेंस हो सके. मोर एवर विदाउट गुड्स रोड्स फार्मर कैन नॉट सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ओपन मार्केट एट फेयर प्राइस. और बिना किसी अच्छी सड़क के, अच्छे रास्तों के किसान अपने जो प्रोडक्ट्स है उनको मार्केट में अच्छे प्राइस पर नहीं बेच सकते. सो देयर इज़ ए नीड टू प्रोवाइड एडुकेट एसओसी इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, हाईवेज, बिल्डिंग एक्सेट्रा. सोशल ओवरहेड कैपिटल ऐसी कैपिटल है, मतलब जिससे लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़े, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो, बिना किसी ऐसी कैपिटल जिसमें प्रॉफिट कमाना न के बराबर होता है. तो इस तरीके से हम एसओसी की प्रोवाइड, जैसे कि हमें रोड है, हाईवे इंक्रीज करने चाहिए, बिल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए इसमें. The doctrine of BG stresses on the balance between agriculture industries for 3 other regions. 3 अदर रीजन्स है कि जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है उसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में किस तरीके से बैलेंस रखे, उसके अदर रीजन्स है. बात करें, एग्रीकल्चर आउटपुट्स कैन प्रोवाइड ए बेसिक फॉर डेवलपमेंट टू एग्रो वेस्ट लोकल इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर जो आउटपुट होता है वो प्रोवाइड करवाता है डेवलपमेंट के लिए हमें एग्रो वेस्ट, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है उसको इम्प्रूव करता है, विकास का. ठीक है, कौन सा जो एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, तो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज तो डेवलप होगी, एग्रीकल्चर पर वेस्ट इंडस्ट्री अपने आप डेवलप होगी. तो ये एग्रो वेस्ट लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर. तो इसके रीज़न है क्यों होना चाहिए ना. सेकेंड इज़ द इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर फूड.
तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिपेंड किस पे, एग्रीकल्चर पर। फूड के लिए तो डिपेंड है ही है भाई, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सब फूड के लिए कहाँ है, डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पर। थर्ड इज इन द एब्सेंस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू रिले ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर एब्जॉर्बिंग ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स प्रोडक्शन। और एक्सपोर्ट इंक्रीज के बिना की एब्सेंस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर एब्जॉर्ब करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को खपाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये तीन जो मैन जो 3 पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट्स कि बैलेंस क्यों होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बैलेंस क्यों होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया आज। ओके बच्चों, आई थिंक आपके इजीली समझ में आ गए होंगे ये। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।